सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 29 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने कल 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 28 किया था। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामो पैश्यसे। यानी जो भी शुभाशुभ फल हैं जो एक साधक कर्मों के द्वारा प्राप्त करता है तो उनको अगर भगवान के अर्पण कर दिया जाए, उन फलों में आसक्ति ना रखी जाए, चाहे वे शुभ कर्म हैं चाहे वे अशुभ कर्म हैं, उनके फलों में आसक्ति ना की जाए और वे कर्म जो हैं फल सहित प्रभु को अर्पित कर दिए जाएं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो सारे कर्म हैं तो उनको मुझे अर्पित करके मुक्त हो जाएगा। और ऐसे अपने सहित, वो अपने सहित का मतलब क्या हुआ? जो संन्यास योग से युक्त चित्त है। संन्यास योग हमने 5वें या चौथे अध्याय में किया था। संन्यास योग का अर्थ है कर्मों का त्याग। और कर्मों का त्याग यह नहीं कि हम कर्म करने छोड़ दें। कर्मों का त्याग तब होता है जब हमारे द्वारा किए गए कर्म सब प्रकार से बिना फल उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे एक भुने हुए बीज के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पौधा, पेड़ आदि उत्पन्न नहीं होता या अंकुरित नहीं होता। तो इसे कर्मों का त्याग कहा जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना घर बार छोड़कर, कपड़े बदलकर, आवरण बदलकर, भेष बदलकर आश्रमों या जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कर्मों का त्याग कर दिया। भगवान जी या गीता में यह कर्मों का त्याग नहीं कहा जाता। कर्मों का त्याग आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो कर्मों का त्याग का अर्थ है कि आपने कर्मों का संन्यास कर दिया और इसी को संन्यास योग कहा जाता है। और यही बात यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि जो संन्यास योग से युक्त आत्मा है, जो वह विमुक्त होकर भगवान को ही प्राप्त करता है। यह भगवान जी ने 28वें श्लोक में किया था, कहा था। अब आगे 29वें श्लोक में हम
चर्चा करेंगे कि वे क्या कहने जा रहे हैं। और इस श्लोक पर चर्चा से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें। जी सर। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से हूँ, न कोई मेरा अप्रिय या द्वेषी है और न प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अब तक हमने जितने श्लोकों की चर्चा की है, जिसमें भगवान भक्त के द्वारा अर्पित किए जाने वाले कर्म आदि के संबंध में कहते हैं कि वे मुझे प्राप्त करते हैं, इसके बाद किसी को संदेह हो सकता है कि ईश्वर जो है वो अपने भक्तों के प्रति कुछ पक्षपाती हैं, क्योंकि वे केवल अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, दूसरों को नहीं। श्री कृष्ण इस श्लोक में इसी बात का समाधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे बिल्कुल निष्पक्ष हैं। किसी से ना तो वो नफरत करते हैं, ना किसी के पक्ष में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वे पूर्णतया उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों और योग्यता पर निर्भर है, ना कि भगवान की पसंद या नापसंद। भगवान ने इसी अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक के भागों में कहा था। चौथे श्लोक की दूसरी लाइन, मत स्थाने सर्वभूतानि भूतानि ना चाहम तेषु वस्थितः। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं। फिर कहा कि न च मस्थानि भूतानि, ये पांचवें श्लोक में पहली लाइन, परंतु सभी प्राणी मुझ में ही निवास नहीं करते। अब यहाँ पर भगवान जी स्वयं अपनी ही इन श्लोकों में कही गई बात का खंडन करते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ वे भौतिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रहे। वे कहते हैं कि मेरे भक्तों के प्रेम और समर्पण के कारण वे मुझ में हैं और मैं हूं। यहाँ भगवान भक्ति उनके प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर वे अपने आप को सीमाओं में बांध लेते, स्वयं का एक रूप धारण कर वो भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। तो वो जो अनंत है वो यहाँ सीमित हो जाता है, एक रूप ले लेता है। भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों के लिए समान हूं, यानी वे किसी से भी कोई पक्षपात नहीं करते। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या उनकी पसंद का कोई विशेष व्यक्ति है। तो इस बात के लिए वो कहते हैं ना मैं द्वेष्यस्ति ना प्रिय, मेरा ना किसी से द्वेष है और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे प्रिय हो। मैं सबके लिए बराबर हूं। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य जो पापियों संतों अच्छे बुरे सभी पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही परमात्मा भी है। फिर अंतर क्या है? अंतर है ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते देषु चाप्य हम। जो लोग भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, ये भजंती तो माँ भक्त्या, जो लोग भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, मयि ते तेषु चाप्य हम, वे मुझ में हैं
और मैं उनमें हूं। वे अपने आप ही मेरे निकट आए हैं, तो इसलिए उन्हें किसी अन्य की तुलना में, जो भगवान के निकट नहीं आते, भगवान को याद नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, तो उनकी तुलना में, क्योंकि ये लोग भगवान के निकट आए हैं, तो उन्हें भगवान की निकटता का लाभ अधिक मिलता है। इस बात पर शंकराचार्य जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं सर्दी के मौसम में हम खुद को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए आग जलाते हैं। अब यदि आप आग के पास बैठते हैं तो आपको आग का ताप मिलता है, लेकिन अगर दूर बैठते हैं तो उस अग्नि का ताप नहीं मिलेगा। आग ने ना तो आपका कुछ कम किया, ना ही उस पास बैठे व्यक्ति का कुछ भला किया। अग्नि हर प्रकार से निष्पक्ष है, लेकिन ये तुम्हारा काम है कि तुम जाकर आग के पास बैठो। जब आप आग के पास बैठेंगे तभी तुम्हें उस अग्नि का ताप प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन भक्तों को, जिन्हें ये आशीर्वाद मिला है, उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि वे मुझ में हैं। मयि ते, और मैं उनमें हूं, तेषु चाप्यहम्। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ अग्नि, साधनों के द्वारा प्रयास करने से ही प्रत्यक्ष होता है। अग्नि जो है सूक्ष्म रूप से बहुत जगह है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष करने के लिए या अग्नि को जलाने के लिए साधनों की जरूरत होती है। वैसे ही जो परमात्मा है, वो सब जगह होते हुए भी भक्त के, उनको भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। ईश्वर सबके लिए समान है। महाभारत में आपको ध्यान होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को चुनने के लिए दो विकल्प दिए। एक, वे स्वयं निहत्थे के रूप में। दूसरा, उनके जो एक शक्तिशाली चतुरंगनी सेना थी वह। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने सेना को चुना। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो सही या गलत किस चीज का चुनाव करता है। जैसे एक सॉकेट है बिजली की, उसमें आप प्लग लगाकर किसी उपकरण को भी चला सकते हैं, या अपनी उंगली देकर अपने आप को मार भी सकते हैं, या कुछ भी जो एक सॉकेट में उंगली देने से होता है। बिजली को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें सॉकेट जा रही है उंगली, लेकिन परिणाम दोनों का अलग होता है। इस तरह जब भक्त पूरी तरह से साधना में लीन हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में आया है कि भक्त मेरे हृदय में है और मैं भक्त के हृदय में हूँ, मेरा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता और मैं अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता। भगवान के साथ ऐसा संबंध तब होता है जब कोई पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो जाता है। बाइबल में भी ऐसी एक बात आती है जहाँ कहा गया है कि मैं अपने स्वयं को जानता हूँ और मेरा स्वयं मुझे जानता है। सूर्य समान रूप से चमकता है, बुरे और अच्छे दोनों लोगों को समान रूप से अपनी रोशनी देता है। पेड़ भी बुरे और अच्छे दोनों को समान आश्रय देते हैं। वर्षा सब पर समान रूप से बरसती है। इसी प्रकार जो भगवान के प्रति समर्पित हैं वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक कहानी बड़ी प्रासंगिक है, ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश जो है, वे व्यवस्थ मनु के परपौत्र राज ऋषि नाभाग के पुत्र थे। सात द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनकी भोगों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी।
उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पत्नी सहित एकादशी व्रत का निर्णय लिया। व्रत पूरा करने पर जब वे पारण करने लगे, व्रत का पारण लगे, पारण का मतलब अगले दिन जब सुबह का पहला भोजन लेना होता है वो पूजा के बाद लिया जाता है, तो उस व्रत का समापन करने लगे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। वे राजा के भोज की प्रार्थना स्वीकार करने पर यमुना नदी के तट पर स्नान के लिए चले गए। अब उन्हें वहां कुछ समय लग गया, तो तभी जो है द्वादशी में कुछ ही समय, कुछ ही एक घड़ी बची थी। अब महर्षि दुर्वासा जब नहीं पहुंचे तो जो राजा अम्बरीश थे उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि द्वादशी शुरू हो जाए, तो उन्होंने भगवान के चरणामृत से पारण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि को यह पता लगा कि उन्हें भोजन कराए बगैर बिना व्रत का पारण करने पर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सिर के एक बाल से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी, जो राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। अब राजा अम्बरीश जो थे वो अपने ही स्थान पर खड़े रहे और अपना मन जो है भगवान नारायण पर केंद्रित कर दिया और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही राक्षसी राजा के पास पहुंची तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका। सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को मार डाला और फिर सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे लग गया। ऋषि दुर्वासा जो थे सुदर्शन चक्र से बचने के लिए बहुत तेजी से भागने लगे और वो जो सुदर्शन चक्र था उनकी जो उनका सिर जो है धड़ से अलग करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। वे बड़ी तेजी से ब्रह्मलोक की ओर दौड़े। जब वहां ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे और ऋषि दुर्वासा ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने एक आंख खोलकर उन्हें इशारा किया कि आप आगे जाइए। और दुर्वासा जी जो हैं वो फिर शिवलोक की ओर दौड़े। जब वहां पहुंचे तो वहां शिव और पार्वती नृत्य कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि ने वहां जाकर कहा, मुझे बचाइए भगवान। शिव जी ने कहा कि अभी तो मैं नहीं कर सकता, अभी मैं नृत्य कर रहा हूं, तुम आगे जाओ। अब दुर्वासा ऋषि जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे और विष्णु लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, महाविष्णु मुझे अपने सुदर्शन चक्र से बचाइए। भगवान ने दया करते हुए उनकी ओर देखा और कहा, सुनो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास हृदय होना चाहिए, लेकिन मेरा हृदय अभी मेरे पास नहीं है, वह तो मेरे भक्त अम्बरीश के पास है। तुम उसके पास जाओ, यदि वह तुम्हें क्षमा कर देगा तो तुम बच जाओगे। अब ऋषि वहां से भागे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, और वे ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक सब जगह जाने के बाद वापस पृथ्वी आ गए। जब वे पृथ्वी पर आए इतने में 1 वर्ष बीत चुका था और इस 1 वर्ष के दौरान जो राजा अम्बरीश थे वो पूरी तरह भगवान में लीन, वहीं जहां थे वहीं खड़े थे। राजा अम्बरीश को बहुत बुरा लगा कि ऋषि दुर्वासा को 1 वर्ष तक इस तरह से भागना। तो जब ऋषि दुर्वासा शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक में गए थे तो
राजा अम्बरीश ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, और जब ऋषि दुर्वासा वहां आए और उन्होंने राजा अम्बरीश को खड़े देखा तो उनके हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान का ये भक्त कितना महान है। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने मूर्ख थे जो उन्होंने राजा अम्बरीश पर उस जो राक्षसी थी उसे छोड़। वे दौड़कर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए और उनसे विनती की कि आप जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, मुझे कृपा क्षमा करें। अब अम्बरीश जो थे, जब उन्होंने देखा कि ऋषि दुर्वासा उनके पैरों में पड़े, वे एकदम से झुके और महर्षि को कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैरों में क्यों पड़ रहे हैं? पैरों में पड़ने का तो मेरा है, आपके मुझे आपके पैरों में पड़ना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम इतने महान भक्त हो कि आज तुमने मेरी आंखें खोल ली। मैं तपस्या के कारण अहंकारी और अभिमानी हो गया। तुमने मुझसे कहीं अधिक हासिल किया है। भगवान ने स्वयं मुझसे कहा कि मेरा हृदय मेरे पास नहीं है, मेरा हृदय तो मेरे भक्त अम्बरीश के पास है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ब्रह्मांड के भगवान का हृदय उनके पास नहीं बल्कि आपके पास है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी आपके प्रति भक्ति सच्ची है तो कृपया ऋषि को क्षमा करते हैं। उसी क्षण सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। इससे ऋषि दुर्वासा का अहंकार और अभिमान टूट गया। अब यह उस भक्त की महिमा है जिसने पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। जैसा कि भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वे मुझ में और मैं उनमें। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए समर्पित रहती है, उसी भांति भक्त भगवान को ही अपना एकमात्र स्वामी मानते हैं। वे अन्य देवताओं के शरण में नहीं जाते, भगवान को ही एकमात्र शरण समझकर उन्हीं में निश्चल प्रेम रखते हैं। इस प्रकार के भक्त खेती, नौकरी, व्यापार आदि जितने भी लौकिक या वैदिक कर्मों को करते हुए भगवान में लीन रहते हैं। दूसरे लोगों की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति सांसारिक प्रतीत होता है, लेकिन वे तो गोपियों की भांति प्रत्येक काम में भगवान का स्मरण किया करते हैं। ऐसी एक आजमगढ़ के भुड़कुड़ा गांव में एक बुल्ला शाह रहता था। वह वहां के धनी गुलाब सिंह का प्रतिदिन हल जोतता था। वह भगवान का बड़ा भक्त था। एक दिन खेत में हल जोतते समय उसने मन में ही यज्ञ करना शुरू कर दिया और साधु सन्यासियों को खिला रहा था। इतने में जो वो गुलाब सिंह ठाकुर वो पहुंचे और एक थप्पड़ मारते हुए उसे बोले, तुम झूमते हुए हल चलाते हो, अगर कहीं बैलों को पार फार लग जाए तो। तब तक उसके मुंह से दही गिर गया। ये जो ध्यान में दही गिर गया, सचमुच में नहीं। उसने कहा, अरे बाबू, आप मुझे दही परोसने नहीं दिए, साधु लोग नाराज हो जाएंगे। कहने का भाव यह कि वह मन ही मन मानसिक पूजा किया करता था, जिसके कारण वह बड़ा पूजित हुआ। जो भगवान के भक्त हैं वो इसी तरह भगवान में रत रहते हैं। जिस प्रकार किसी दूसरे से मांग कर लाया हुआ गहना आदि अपने शरीर पर पहन लिया जाए तो भी उसके संबंध में किसी का यह भाव नहीं होता कि यह गहना मेरा है, इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो देह धारण तो करते हैं, किंतु फिर भी वे उसे कभी अपना नहीं समझते। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ही भक्तों में रहता हूँ, अर्थात निरंतर सेवक की भांति उनकी रक्षा के लिए तत्पर करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, यहाँ तक कि सबसे बुरे इंसान को भी।
भगवान की शरण में यदि शत्रु भी चला जाता है तो वे उसे भी समान भाव से देखते हैं। इंद्रपुत्र जयंत जो था वो वध करने के योग्य था, लेकिन उसे भगवान जो है वो अभय दान दे देते हैं, माफ कर देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे किसी से द्वेष नहीं है, जाति आकार रूप स्थान कोई नीच होने से मेरा प्रिय नहीं है। जाति में यदि कोई नीच हो, रूप विहीन हो, छोटे कद का हो, दरिद्र हो, नीच योनि में जन्म लिया हो, तो भी मेरा कोई अप्रिय नहीं। मेरी शरण में यदि नीच भी आ जाता है तो मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। निषादराज, शबरी, गीध, कालिया नाग, चांडाल, ये सब इसी बात के उदाहरण हैं। ये भक्ति का संदेश सभी को जाता है, पापियों, संतों, सामान्य भक्तों और बहुत अधिक शुद्ध भक्तों को भी। हमारे यहाँ दो तरह के अलग अलग जगत हैं। एक वह है जिसमें आवागमन है और द्वंद्व है। यही वास्तविक जगत है, क्योंकि यहाँ सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, जन्म मरण आदि सब द्वंद्व उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक जगत और है। वैसे तो उसे जगत कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ द्वंद्व है ही नहीं। वहाँ ना सुख दुख है, ना वहाँ सॉरी सुख दुख तो है ही नहीं, शांति है, आनंद है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, अमृतत्व है। पहले जगत में सदाचार और दुराचार का महत्व है, जहाँ द्वंद्व है। सदाचार स्वर्ग का द्वार है, दुराचार नरक का। लेकिन जो दूसरा जगत है जहाँ आवागमन ही नहीं, वहाँ सदाचार या दुराचार का कोई अर्थ नहीं। वहाँ आवागमन के जगत का शुभ अशुभ का भेद भी मोक्ष के लक्ष्य में अर्थहीन हो जाता है। परमात्मा के लिए न पुण्यात्मा प्रिय है, न पापात्मा से द्वेष है। वे सब में समान दृष्टि रखते हैं, किंतु जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा उनमें प्रकट हो जाते हैं, और वे जो हैं वो परमात्मा में प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक प्रज्वलित समिधा है। समिधा आप जानते हैं, जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसे समिधा कहते हैं। एक प्रज्वलित समिधा है, एक सामान्य लकड़ी का टुकड़ा है। अग्नि दोनों जगह है, एक में वह प्रकट है और दूसरे में प्रकट नहीं है। जहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है वहाँ लकड़ी से अग्नि हाँ, जहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है वहां लकड़ी से अग्नि ही प्रकट नहीं होती, अग्नि में लकड़ी का स्वरूप ही दिखाई देता है। आपने ये चीज नोट की होगी कि जिस लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है, यानी अग्नि जलने लगती है, वहां अग्नि भी प्रकट हो जाती है और लकड़ी भी दिखाई देती है। तो वहां लकड़ी में अग्नि है और अग्नि में लकड़ी, किंतु अग्नि जहाँ प्रकट नहीं है वह वहां केवल लकड़ी ही दिखाई पड़ती है। हालांकि अग्नि उसमें भी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, वहां प्रकट नहीं। भक्ति जो है वो साधक में परमात्मा को प्रकट कर देती है। यद्यपि परमात्मा उनमें भी है जिनमें भक्ति नहीं है, लेकिन जैसे जिस लकड़ी में अग्नि प्रकट नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा में भी वह प्रकट नहीं है। तो जो भक्ति है वो साधक में परमात्मा को प्रकट कर देती है। लेकिन जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ परमात्मा भी प्रकट नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें परमात्मा प्रकट नहीं है वो बुझे बुझे मरे मरे दीनहीन ही रहते हैं। जिसमें परमात्मा ना जिस भक्त में परमात्मा प्रकट हो गए, उस भक्त में चमक आ जाती है। वहाँ केवल भक्त में ही चमक नहीं होती, भक्त की भक्ति के प्रताप से वहाँ परमात्मा का अस्तित्व भी दमकने लगता है। गीता कहती है
कि भगवान का ना कोई द्वेष्य है ना प्रिय, वे सबके प्रति समान है। भक्ति की महिमा अपरंपार है। परमात्मा लक्ष्य हो, कोई और अन्यता ना हो, निश्चय दृढ़ हो, तो भक्ति व्यक्ति के आचरण को नहीं देखती। भक्ति से दुराचारी भी साधु की कोटि में आ जाता है, साधु की श्रेणी में आ जाता है। भक्ति एक भाव है, आचरण नहीं। आवश्यक नहीं कि हमारा आचरण भी हमारे भावों के अनुकूल हो। भाव आंतरिक हैं और आचरण बाहरी। आचरण हम दिखावे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वे दूसरों को दिखाई देता है। पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा पाने के लिए हम दूसरों को सदाचारी के रूप में लग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा जो हृदय है उसका भाव भी वही हो। भाव हमारा शुद्ध हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा सदाचार संसार में तो चल जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा जो है वो बाहरी आचरण को नहीं देखते, वे तो जो हमारा आंतरिक भाव है उसको देखते हैं। अगर भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा पाने का हो और आचरण साधु का, तो ना केवल हम दुनिया को धोखा देते हैं, अपने आप को भी तो धोखा देते हैं। लेकिन परमात्मा के सामने तो हमें अनावृत होकर ही जाना पड़ता है, उन्हें सब दिखाई देता है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति का आचरण तो ठीक नहीं, लेकिन भाव बहुत शुद्ध है, तो वह एक न एक दिन धर्मात्मा अवश्य हो जाएगा और शाश्वत शांति को भी प्राप्त कर लेगा। शांति भाव शुद्धि से आती है। आचरण की शुद्धि समाज के लिए जरूरी है, लेकिन व्यक्ति की शांति के लिए भाव की शुद्धि जरूरी है। जब तक अहंकार है, आसक्ति है, व्यक्ति कितना ही दान पुण्य कर ले, उसे शांति नहीं मिल सकती। दया भगवान का गुण नहीं, स्वभाव है। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, परंतु बादल होने पर वह ढक जाता है और उससे जो शीत और अंधकार है वो दूर नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की दया में कोई कमी नहीं है, लेकिन बादल रूपी जो विषयासक्त लोग हैं उनके कारण उनको अनुभूति नहीं होती। जब भक्त स्वरूप भगवत भक्ति रूप वायु विषय शक्ति को नष्ट कर देती है, तब उसकी अनुभूति होने लगती है। अतः भगवान स्वभाववश सम और दयामय होने पर भी लोगों को अपने विभिन्न आचरणों के अनुसार उन्हें विषम या न्यायकारी जान पड़ते हैं। तो ये मनुष्य के आचरण पर है कि वे उन्हें कैसा, जो परमात्मा है उन्हें कैसे दिखाई देता है। इससे उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। भगवान के सर्वत्र विद्यमान होने पर भी सूर्य का प्रकाश स्वच्छ दर्पण आदि में ही अभिव्यक्त होता है और अस्वच्छ घट आदि में नहीं। यानी घड़े का पानी अगर गंदा है तो उसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकट नहीं होता, अगर साफ दर्पण है उसमें प्रकट हो जाएगा। परमात्मा तो सम है, अतः शुद्ध साक्षी भाव वाले भक्त की परमात्मा से एकता हो जाती है। यही भक्त और भगवान का मिलन है। इसी से भगवान कहते हैं कि वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यही इस बात पर जोर दिया है कि जो भक्त उन्हें सब कुछ समर्पित करके उनके साथ एक हो जाते हैं, उनमें भगवान कहते हैं उनमें मैं हूँ और वे मुझ में हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है।
प्रीतम आंटी ना बहुत बार सर एबो एबो बिन एडम की जो पोयम थी ना, वो 9th क्लास से पहले जब पढ़ाते थे, पंजाबी में भी पढ़ाई होगी उन्होंने और इंग्लिश में भी, तो वो बहुत याद करते हैं। कहते हैं जो एबो बिन एडम थे, वो जैसे रात को उठे तो उन्हें एक एंजल ऐसे दिखाई दिया, तो वो कुछ लिख रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू क्या लिख रहा है, तो उसने बोलता है मैं घूम घूम के देख रहा हूँ कि कौन कौन से भगवान के भगत हैं और जो भगवान को प्यार करते हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम है क्या, मेरा भी देख के बताओ। तो उसने बोला नहीं, इसमें आपका नाम तो नहीं है। तो उन्होंने अच्छा ऐसे किया, और फिर नेक्स्ट डे उन्हें दोबारा से वही एंजल दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा आज आप क्या कर रहे हो। उसने बोला आज मैं, मेरे पास वो डायरी है जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्हें भगवान प्यार करते हैं, और उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो बहुत याद करते हैं इसको प्रीतम आंटी, और मतलब कि 9th में उन्होंने पढ़ी या पढ़ाई, पर अभी तक भी भूलते नहीं ये ये नारद बातें। नारद भक्ति सूत्र में भी है ये कथा। अच्छा। हम्म। हम्म, नहीं, ऐसी बहुत कथाएं जो है ना वो बहुत सी उपनिषदों की कहानियां मैंने नोट की कि वो गुरु नानक देव जी ने उन्हें बहुत यूज किया है। ओके। हाँ, कई बार मैं, कोई मेरे मित्र हैं जो सिख, वो कोई वीडियो मेरे को शेयर करते हैं तो मुझे एकदम से याद आता है कि उपनिषद में बिल्कुल ऐसे ही थी कहानी। तो जैसे आपने इनकी बात की, ऐसे ही नारद भक्ति सूत्र में है एक कहानी। नारद जी ऐसे ही घूम रहे थे तो ऐसे ही बिल्कुल एक व्यक्ति को उन्होंने व्यक्ति ने पूछा कि आप भगवान के पास जाएंगे तो देखना कि मेरा नाम भगवान की लिस्ट में है कि नहीं। बिल्कुल डिट्टो कहानी है। नहीं सर, बहुत ही अच्छा श्लोक था आज का भी, और ये पिछले कुछ जो पूरी सीरीज ही चल रही है, काफी बहुत ही अच्छा गए हैं बिल्कुल। पिछले हफ्ते के श्लोक। अब ये अगला पूरा अगला अध्याय भी ऐसा ही आने वाला 10वां। है, विभूति योग। हम्म। ये सारे बस ऐसे ही श्लोक हैं और अध्याय जिनमें भक्ति की जो महिमा है उनका गान है। और भगवान जो है वो अपने बारे में ही सब कुछ बता रहे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू असूया रूप है, रहित है, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी ये महिमा है। तो कहीं तो दोष दृष्टि मत रखना इस बात को लेके। हालांकि अर्जुन को उन्होंने कहा कि वो दोष दृष्टि रहित है, लेकिन उसके माध्यम से वो हमें भी संदेश दिया कि जो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें आप विश्वास और श्रद्धा रखें। श्रद्धा रहेगी तो आप इस चीज को किसी न किसी दिन रियलाइज जरूर कर लोगे। क्योंकि जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जानने से पहले मानना जरूरी है। तुम मानोगे ही नहीं तो जानोगे कैसे। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। श्रद्धा का यही महत्व है कि आप पहले मान लो। अगर मान लोगे फिर एक वक्त आएगा जब तुम जान भी लोगे। तो इसलिए ये जितना भी ये भक्ति योग वाला ये 6 अध्याय हैं, बस ये मानना है कि भगवान जी जो कह रहे हैं वह हाँ बिल्कुल अक्षर से सत्य है। एक एक शब्द जो है वो कह रहे हैं वो सत्य है। उसमें बस विश्वास रखें, उसमें श्रद्धा रखें। जब उसमें श्रद्धा रहेगी तो, और आप उसको मान लोगे, एक दिन जरूर वो वक्त आएगा जब आप उसको जान लोगे। जानने का मतलब जब आप उस ज्ञान का विज्ञान भी आपको पता लग जाएगा। यानी आप उस बात को जिसे मान रहे थे उसे अनुभव भी कर लोगे। तो यही भक्ति की पराकाष्ठा है कि यदि हमारी श्रद्धा बनी रहेगी तो एक दिन जो हमने मानना है वो
वो हमारे अनुभव में आ जाए। थैंक यू सर। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे एक नए मेंबर सुनीता शर्मा जी ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हैं कि आप हर रोज आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू।